ओके। कल हम लोगों ने डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना। डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट सबको समझ आया था। यस सर। आज हम लोग को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट क्लास में सॉरी लास्ट 2-3 क्लासेस से रह गए हैं, क्वेश्चंस नहीं कॉन्सेप्ट्स। कौन है ये? कौन से? नुमेर क्यों माइक ऑन करें? जैसे डिविजिबल बाई 550 500, मल्टीप्लिकेशन बाई 25 5, इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारा थोड़ा सा रह गया था। तो एक बार इसको पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। और मंडे से जो आपका टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज योर परसेंटेज। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि परसेंटेज रेशियो पोर्शन, परसेंटेज का मतलब होता है ना कि परसेंटेज ओवर हुआ, इट मीन्स कि परसेंटेज आपको समझ में आएगा, फिर आपको प्रॉफिट लॉस समझ में आएगा, फिर आपको सिंपल इंटरेस्ट समझ में आएगा, फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आएगा। ये चार टॉपिक तो रिलेटेड है, इस चारों को मैं अलग देखता ही नहीं है। एक्चुअली ये सब के सब परसेंटेज है। फिर आपको रेशियो पोर्शन समझ में आएगा। और जब हम लोगों का एरिथमेटिक जैसे ही खत्म होगा ना, एरिथमेटिक के जस्ट बाद हम लोग अलजेब्रा में एंटर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट बचा रह गया उसको मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। जैसे हम लोग देखते हैं, बहुत बच्चों को पता भी होगा, मैंने बहुत बार पढ़ाया भी ये सब चीज। इस बैच में भी मैंने स्टार्टिंग में दो जब फ्री लेक्चर हुआ था तो मैंने पढ़ाया था। मल्टीप्लीकेशन बाई 5, देन बाई 50, देन बाई 500। ठीक है। जैसे मैंने ले लिया 48 × 5। आप बोलेंगे सर इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, 5 से मल्टीप्लाई करते, बात सही है, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन देखिए इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है। आप लोग क्या करेंगे, 8 5 = 40, 0 4 कैरी इस तरीके से लिखेंगे। छोटा नंबर है लिख सकते हैं, बड़ा नंबर आएगा तो थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन इसको करने का तरीका क्या है, जरूरी थोड़ी है कि हम इस 5 से मल्टीप्लाई करें। हम दुनिया के किसी भी नंबर को 5 से आज के बाद मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे सर, उस नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। क्या करेंगे, जो नंबर गिवन होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। और 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हाफ कर देंगे। हाफ करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं सीधा बोल रहा हूँ हाफ कर देंगे। ठीक है। 2 से डिवाइड करना और हाफ करना दोनों बात तो सेम ही है। लेकिन आप जब 2 से डिवाइड करते हैं ना, तो आप कैसे डिवाइड करते हैं, 2 4 80, 2 जा ऐसे 4, ये कट गया 8 आया, इस तरीके से आप करते हैं। और जब हाफ करना होता है, जैसे मान लीजिए आपके पॉकेट में जितना पैसा है, अगर उसमें से आधा पैसा आपको किसी और को देना है, ठीक है, तो उस समय क्या आप कैलकुलेटर यूज करते हैं? नहीं करते हैं ना, डायरेक्ट उसको हाफ करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 480 का आधा कितना हो जाएगा, 240। अब आप सोचेंगे सर 480 का हम आधा कैसे करें, तो देखिए करने का तरीका है। सबसे पहले ये समझ में आया कि हमने क्या किया। अब ऐसा क्यों किया ये मैं आपको बताता हूँ। 5 को हम 10/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, 48 × 10 किया, जो आया 480 आया। इसको हमने क्या किया, हाफ कर दिया, 200। तो 5 को हमने क्या किया, 10/2। तो आज के बाद किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करिएगा ही नहीं। क्या करना है, सीधा सीधा इसे, उस नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका हाफ कर देंगे। जैसे 346 × 5। ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, 3460 का आधा। एक हाथ में आपके पास 3400 रुपया है, तो 3400 का आधा 1700 हो जाएगा, और 60 का आधा 30 हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 1730। 827 × 5। आप सोच रहे होंगे सर सारे के सारे नंबर आप ऐसे ले रहे हैं, जो ये नंबर है ऑड नंबर ले लीजिए, चलिए ले लेते हैं ऑड नंबर। 827 × 5, तो कितना हो जाएगा, 8270 रुपया। 8000 का आधा 4000, 270 रुपया का आधा 135, तो 4135 आ गया आंसर। बोलिए समझ आ रहा है? यस सर।
तो 5 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आगे बढ़े। चलिए एक एक दो क्वेश्चन और लिख देते हैं, जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए। 2 3 7 इंटू 5 और 2 8 4 3 इंटू 5, जल्दी बताइए। 1185। हाँ 1185। हाँ 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 हाँ, क्या कहते हैं, चैट बॉक्स में बता दीजिए। चैट बॉक्स आप ही के लिए बना है ना। हाँ, कोई डाउट पूछना है तो आप ऐसे। गुड। 2370 का आधा, 2000 का आधा सर 1000 रुपया, 370 का आधा, तो 370 का आधा कितना हो जाएगा, 360 का आधा कितना होता है 180, तो 370 कितना हो जाएगा 185, तो 1185। इसका अब 28430, 28,430 रुपया, 28,000 का आधा 14,000, 430 का आधा 215 हो गया। ठीक है, चलिए अब यही कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, तो आपको 50 से कोई नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, तो आज के बाद कभी किसी नंबर को 50 से मल्टीप्लाई करिएगा ही नहीं, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन बाय 50, यस, मान लीजिए 72 × 50 करना है। इसे क्यों मल्टीप्लाई करें 50 से, हम क्या करेंगे उस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आधा कर देंगे। तो 72 × 50 कितना हो जाएगा, 7200, 7200 का आधा कितना हो जाएगा 3600, 242 × 50 कितना हो जाएगा, तो 24,200, 24,200 का आधा 12,100, डन। अच्छा ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो देखिए ना 72 × 50 था ना, तो 50 का मतलब क्या होता है 100/2, 50 का मतलब क्या होता है 100/2, तो पहले आपने 100 से मल्टीप्लाई किया और उसका आधा कर दिया। और यही चीज मल्टीप्लिकेशन बाय 500 में लागू होता है। इतना लंबा कैलकुलेशन कभी भी एग्जाम में आता नहीं, एग्जाम में जो भी कैलकुलेशन आप देखेंगे ना सिर्फ 2 और 2 3 डिजिट पे बेस्ड होता है, उससे ज्यादा 3 डिजिट भी बहुत हो गया। जितने क्वेश्चन कितना परसेंटेज इंक्रीज, तो 10%, 8%, 12%, 15%, 50% ऐसे इंक्रीज होता है। देखिए बहुत बड़ा लेंदी नंबर नहीं आता है एग्जाम में, तो इसलिए हमको 2 और 3 डिजिट पे कमांड रखना होता है। मल्टीप्लीकेशन बाई 500, मल्टीप्लीकेशन बाई 500 में लेट सपोज जैसे 68 × 500 दिया है, तो अगेन 500 का मतलब 1000/2, तो पहले इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 68,000 का आधा 34,000 आंसर, डन। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, चलिए ये तो थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट था। अब मैं अगर आपसे पूछूं डिवीजन, डिवीजन बाई 5, जैसे आप सब डिवाइड कर सकते हैं ना, तो चलिए मुझे अभी डिवीजन बताइए। मैंने दिया 2.42 डिवाइडेड बाई 5, बताइए तो क्या होगा। डिवाइड करने तो सबको आता है ना, 2.42 डिवाइडेड बाई 5 बताइए। ओके, वानी गुड।
सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। अब देखिए क्यों अलग अलग आंसर आ रहा है। अगर हमें किसी नंबर को 5 से डिवाइड करना है तो आप क्या कर रहे होंगे, आप ऐसे कर रहे होंगे 2.42। अब सबसे बड़ा समस्या ये है कि सर ये तो डेसिमल में है, हम इसको कैसे अप्लाई करें। ठीक है, तो देख आप ऐसा कभी करिए ही नहीं। आज के बाद गांठ बांध दीजिए कि अगर हम 5 से किसी भी नंबर को डिवाइड करना आ गया तो हम 5 से कभी किसी नंबर को डिवाइड करेंगे ही नहीं। हम क्या करेंगे, उस नंबर को डबल कर देते हैं। अरे डबल, गेस से डबल, और फिर उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो इस नंबर का डबल कर दें तो पहले डेसिमल भूल जाइए। डेसिमल क्या था, 2.42, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। तो 242 का डबल कितना हो जाएगा, 484। 484। अब डेसिमल दो डिजिट के बाद ये आ गया, लेकिन ये तो आंसर नहीं है। हमने क्या बोला, 10 से डिवाइड करना। 10 से डिवाइड करने का मतलब नीचे जितना जीरो आता है उतना प्लेस डेसिमल शिफ्ट कर देते हैं। नीचे जितना जीरो आता है उतना प्लेस डेसिमल शिफ्ट कर देते हैं। एक जीरो है तो एक प्लेस डेसिमल शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट साइड में, तो 0.484 आंसर। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया 42 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या बोलेंगे कि सर इसका डबल करिए। डबल कितना हो जाएगा, 84। 84 को 10 से डिवाइड करिए तो एक डिजिट के बाद डेसिमल डाल दीजिए। 236 डिवाइडेड बाई 5, जल्दी बताइए 2 सेकंड के अंदर। 236 डिवाइडेड बाई 5 क्या होगा। आप सब जब ऐसा ही बन जाइएगा तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, जब मैं JNK आऊंगा घूमने के लिए तो मेरे स्टूडेंट्स हर जगह बैठे हुए हैं। सबको बनना है ना, सबके अंदर वो प्रॉपर जोश है ना बनने का। तो उस समय मैं आऊंगा तो मुझे पहचानिएगा ना कि सर उस समय तो आपने सिखाया था कैसे कैसे डिवाइड मल्टीप्लाई, इतना बेसिक चीजें बताई थी। ओके, चलिए। अब देखिए 236 डिवाइडेड 5, डबल करिए ना। 472। 472 तो 47.2 आंसर, एक डिजिट की बड़ी सिमल। ठीक है ना, 47.2 इज द करेक्ट आंसर। देखिए मैं आप लोगों के लिए पूरा जी जान लगा दूंगा कि आपको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ना वो क्वेश्चंस मेरे क्लास के बाहर या असाइनमेंट के बाहर नहीं होंगे। आप बस अपना पूरा मेहनत इस उठा के इस चीज में डाल दीजिए कि आप जितना पढ़ा रहे हैं ना उसको एकदम दिमाग में गांठ बांध के बैठा लीजिए कि कुछ भी हो जाए हमें वहां पे जाके एग्जीक्यूट कर देना है। आपके बैच में जितने बच्चे हैं ना मैं सबका सिलेक्शन करा दूंगा। मैथ्स और रीजनिंग का मैं गारंटी लेता हूँ कि एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा, एक क्वेश्चन भी नहीं। मुझे चाहे आपका 3 घंटा या 4 घंटे का भी क्लास लेने का जरूरत पड़ जाए, मैं वो भी लेने को रेडी हूँ। अभी मैं एक चीज प्लान कर रहा हूँ कि जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इसके साथ ही यूट्यूब पे ना जैसे जितना कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ ना तो उसका एक प्रैक्टिस सेशन टाइप या फिर कुछ इनहांस में, मतलब कुछ क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस लेके उसको वहाँ पे प्रैक्टिस कराने वाला टाइप। तो उस चीज को भी ना मैं सोच रहा हूँ कि हफ्ते में 2 या 3 दिन मैं यूट्यूब पे इस तरीके से क्लासेस दूँ ताकि आप लोगों का मतलब फ्लो बना रहे, प्रैक्टिस बना रहे। ठीक है, तो वो भी मैं प्लान कर रहा हूँ, बस मुझे सिलेक्शन चाहिए आप लोगों से। तो डिवीजन बाई 5 सब कुछ समझ गए, रिपीट करूँ। अरे 236 मैंने क्या दिया, 236 डिवाइडेड बाई 5 ये दिया था ना। सर वी डिड नॉट रिसीव प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ ऑर्डर रैंकिंग। मिल जाएगा मिल जाएगा। हाँ, सर कल की क्लास नहीं आए, कल की क्लास नहीं आए, अरे तो डिजिटल सम आपने नहीं पढ़ा। डिजिटल सम नहीं पढ़े तो अभी क्वेश्चंस बनाने में आपको मजा कैसे आएगा। ये तो फिर, ये तो मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। चलिए देखिए 236 डिवाइडेड बाई 5 है ना। अब हम लोग इसको अगर 5 से डिवाइड करना है तो मैंने क्या बोला,
किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड आज के बाद करिएगा ही नहीं, क्या करना है, उस नंबर का डबल कर दीजिए। तो 236 का डबल कितना हो जाएगा, 236 का डबल कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 472 हो जाएगा। अब इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो 47.2 आ गया आंसर, डन। बोलिए, समझ आया। ग्रुप में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं आया कल का। अच्छा, आ गया होगा वीडियो रिकॉर्डिंग। वीडियो रिकॉर्डिंग, सर वीडियो रिकॉर्ड नहीं, आज कल वाला जो रिकॉर्डेड सेशन है वो मैंने आज सुबह शेयर किया था। और बाद बाकी जितने भी रिकॉर्डेड सेशन है वो सब मैंने टाइम पे शेयर कर दिया है, मतलब क्लास के जस्ट बाद मैंने शेयर कर दिया है। तो वो मिल जाना चाहिए आपको, आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, नहीं आया तो यूनिसर से बात कर लीजिए। चलिए, तो ये समझ में आ गया। ये अगर हम 5 से किसी भी नंबर को डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड करेंगे। अगर यही चीज मैं पूछ दूं कि चलिए 5 की जगह पे 50 से डिवाइड करिए, चलिए आप लोग कोई नंबर बोलिए, आपके अकॉर्डिंग करके आप लोग कोई नंबर बोलिए। बहुत बड़ा नंबर का आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में नहीं आता, छोटा नंबर कोई बोलिए, सेकंड, 2 डिजिट, 3 डिजिट, ऐसा कुछ भी, डेसिमल वगैरह हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जल्दी बोलिए, नंबर बोलने में इतना सोच रहे हैं। 568, 568 को 50 से डिवाइड करना है ना। तो हमने क्या बोला, कुछ करिए नहीं, 568 का डबल कर दीजिए और उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए। 568 का डबल कर दीजिए, तो 568 का डबल कैसे करेंगे, तो आप बोलेंगे सर 500, 560 का डबल, या अलग अलग डबल कर लीजिए। 500 का डबल कितना होगा, 1000। 60 का डबल 20, तो 1120। 60 का डबल 120 होगा ना, 1120, और 8 का डबल 16, तो 1136 अपॉन 100, 11.36 आ गया, आ गया ना। अब ऐसा सर क्यों करते हैं, अच्छा एक बच्चे ने और लिखा था 4.87, 4.87 डिवाइडेड बाई 5। अच्छा सर ऐसा क्यों करते हैं, देखिए ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, किसी रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, ऊपर नीचे, रेशियो में तो कोई चेंज नहीं आएगा, कर दिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, नीचे 10 बन गया और ऊपर क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए 487 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 48, 487 है ना, तो 480, 480 का डबल आपको पता है 960, और 7 का 14, तो 900, 974। जो पहले 9.74 है, एक डिजिट के बाद और डेसिमल शिफ्ट कर देंगे तो 0.974। समझ आया, इसलिए हम लोग करते हैं। ठीक है, अब मैंने सही तो लिखा। अच्छा आपने 50 से डिवाइड कर दिया, मैंने यहाँ पे 5 से डिवाइड किया, 50 से है तो एक डिजिट और डेसिमल उधर शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन बाई 25। जैसे मैंने कोई नंबर दिया 36 इंटू 25, बताइए क्या होगा आंसर, 36 इंटू 25 क्या होगा।
900 900 900 900 900 कैसे? तो सर पता है 25 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है तो क्या करते हैं, जो गिवन नंबर होता है ना उसको हम 4 से डिवाइड करके 2 जीरो बैठा देते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं 4 से डिवाइड, मतलब 36 को 4 से डिवाइड किए कितना आया 9, 2 जीरो बैठा दिए। ओके 900, 48 × 25, 4 से डिवाइड करेंगे 12, 1200, 124 × 25, 4 से डिवाइड करेंगे 431, 2 जीरो। अरे वाह, क्या बेहतरीन तरीका है यार। 60 × 25 क्या होगा, जल्दी बताइए। 24 × 25 क्या होगा, जल्दी बताइए। 96 × 25 क्या होगा, जल्दी बताइए। देखो, 4 से डिवाइड 400, 4 से डिवाइड 600, 4 से डिवाइड 2400। उसमें से हटा दीजिए वरना ये आईफोन। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला कि 25 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने के लिए ना, जो उसके साथ का नंबर होता है ना उसको 4 से डिवाइड करिए, ठीक है, और 4 से डिवाइड करके 2 जीरो बैठा दें। क्लियर? बोलिए समझ आया? आप ही बताइए। जैसे लिखा है मैंने 128 × 25, तो आप 128 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने का मतलब आधा का आधा, 128 का आधा कितना होता है 64, 64 का आधा कितना होता है 32, तो कितना आ गया 3200। समझ आया? समझ आया? लेकिन सर एक बात बताइए, बोलिए समझ आया? सर जिसको 4 से डिवाइड नहीं होगा। हाँ कि सर आपने जितने भी नंबर लिए हैं वो सारे नंबर तो आपने ऐसे ले लिए हैं कि जिसको जो 4 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन आपका हेडिंग क्या है, मल्टीप्लीकेशन बाई 25। सर दुनिया में ऐसे बहुत सारे नंबर है जो 4 से डिवाइड नहीं भी होते हैं, उनका लेके बताइए ना, तब मैं मानूं। ओके, जैसे 31 × 25 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 775। अरे सर ये तो ऑल ऑफ अ सडन आपने लिख दिया, पहले से आपको याद होगा, नहीं याद है। ठीक, मैं समझाता हूँ कैसे मैंने लिखा। आप 25 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है ना। 25 × 1 25, 25 × 2 50, × 3 75, × 4 100, × 5 125, × 6 150, × 7 175, × 8 200, × 9 225, × 10 250, × 11 275, × 12 300। कुछ पैटर्न आपको दिख रहा है? यस सर। आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है? पैटर्न क्या दिख रहा है? लास्ट डिजिट या तो 25 या 50 या 75 या 00। मतलब एक चीज समझ में आ गया कि दुनिया के किसी भी नंबर को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट टू डिजिट 25 50 75 और 00 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है, चाहे कितना से कितना बड़ा नंबर ही क्यों ना हो। अच्छा,
तो 5 से फिर मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में 25 आ रहा है, 6 से मल्टीप्लाई करने पे 50, 7 से 75 और 8 से डबल जीरो, फिर 9 से 25, 10 से 50, 11 से, मतलब हर चार के बाद पैटर्न सेम चल रहा है। मतलब अगर चार से डिवाइड किए और वो पूरा पूरा कट गया तो दो जीरो डाल देते हैं। अगर चार से डिवाइड किए और वो पूरा पूरा नहीं कटा तो रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है? या तो रिमाइंडर वन आएगा, या टू आएगा, या थ्री आएगा। दुनिया के किसी भी नंबर को आप चार से डिवाइड करिएगा तो या तो वो नंबर पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर जीरो। तो ये तो हमने देख लिया। अब क्या होगा? या तो वो नंबर पूरा पूरा नहीं कटेगा तो रिमाइंडर वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, यही हो सकता है ना। इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता है। तो सर, अगर रिमाइंडर वन आया तो लास्ट में 25, अगर रिमाइंडर टू आया तो लास्ट में 50, और अगर रिमाइंडर थ्री आया तो लास्ट में 50। हाँ, अब जैसे सर 19 into 25 हमें करना है तो क्या करेंगे? तो फोर फोर जा 16, ठीक है। रिमाइंडर क्या आया? थ्री, तो थ्री का मतलब 75। बोलिए, समझ आया? रिपीट। आपको मैंने क्या बोला? 25 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, हाँ, तो हम क्या करते हैं? उस नंबर को हम फोर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर वो नंबर पूरा पूरा फोर से डिवाइड हो गया तो जितने टाइम्स में डिवाइड हुआ उसके ऊपर दो जीरो बैठा देते हैं। लेकिन अगर वो नंबर पूरा पूरा फोर से डिवाइड नहीं होगा तो या तो रिमाइंडर वन आएगा, या टू आएगा, या थ्री आएगा। अब अगर रिमाइंडर वन आया तो लास्ट में 25 लगाएंगे। अगर रिमाइंडर टू आया तो डबल जीरो की जगह 50 लगाएंगे। और रिमाइंडर थ्री आया तो डबल जीरो की जगह 75 लगा देंगे। बस इतना ही तो करना है। तो अब हमने 41 into 25 डिवाइड किया। कितने टाइम्स में डिवाइड हुआ? 10 टाइम्स में। रिमाइंडर क्या आ गया? वन, क्योंकि 40 तो 10 टाइम्स में डिवाइड होगा ना। तो रिमाइंडर क्या आ गया? वन। वन के लिए क्या लगाते हैं? 25। तो क्या हो गया आंसर? 1025। बोलिए, समझ आया? समझ आ गए हो? यस सर। ठीक है, आप मुझे आंसर बताइए, मैं दूं। 127 into 25, बताइए कितना होगा।
3175। चलिए, अब देखिए क्या करना था आपने, इसको डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 31 टाइम्स में डिवाइड होगा, और रिमाइंडर कितना आया 3, तो 75। डन, 3175। क्लियर ना? सबका क्लियर है? अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो डिजिटल सम वाला कल हम लोगों ने किया था उसको, अरे अभी तो मैंने डिवीजन बाय 25 तो बताई थी ना। डिवीजन बाय 25, मल्टीप्लिकेशन किससे बताया? डिवीजन बाय 25। जैसे दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर हमको इसको 25 से डिवाइड करना है तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? लेट सपोज अगर 48 डिवाइडेड बाई 25 गिवन, तो क्या करेंगे? तो 5 के केस में क्या करते थे, उसका डबल करते थे। 25 के केस में क्या करेंगे, इसका 4 टाइम्स करेंगे। अरे ऐसा करेंगे क्यों? 48/25 है ना, तो 25 × 4, 48 × 4, 25 × 4 कितना हो गया 100, 48 × 4। तो अब देखिए अभी क्या कर रहे हैं कि हम लोग इस नंबर को डबल का डबल कर रहे हैं और फिर 100 से डिवाइड कर दे रहे हैं। समझ में आया क्यों कर रहे हैं? ठीक है ना? तो अब 48 का डबल 96, 96 का डबल 192, 192 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा 1.9। 219 डिवाइडेड बाई 25, बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए। 219 डिवाइडेड बाई 25, what will be the correct answer? गुड। 219 को 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना आ गया, 219 का डबल 438, 438 का डबल 43.8। 8.76 इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ डबल पे नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम 5 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, 25 से डिवाइड कर रहे हैं। डबल का डबल करना है। ठीक है, तो आई थिंक कि ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? डाउट है क्या? सबका क्लियर ना? आप क्लियर हो गया तो चलिए डिजिटल सम पे हम लोग वापस से आते हैं। डिजिटल सम, कल मैंने आपको बताया था कि डिजिटल सम एक्चुअली में क्या है ना, कि आप मैथ्स का, लेट सपोज मैं एग्जाम में अगर 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आता है, तो लगभग 10% ऑफ द क्वेश्चन आप डिजिटल सम की हेल्प से बना सकते हैं। 5-7 क्वेश्चन में तो आपको टाइम ही नहीं लगना है, और डिजिटल सम के अंदर आप 10 से 15 सेकंड में आंसर ले आते हैं। ठीक है, आपको सीखना होगा कि डिजिटल सम कहाँ पे अप्लाई करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। तो कल जो हम लोगों ने इसमें पढ़ा है डिजिटल सम में, जैसे कोई नंबर है, लेट सपोज मैंने कोई नंबर लिखा था ABC, कोई 3 डिजिट नंबर, और मैंने आपसे पूछा कि अगर इस 3 डिजिट नंबर को आप 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो मैंने कल बताया ना कि रिमाइंडर क्या आएगा, तो इसका सम A + B + C। ठीक है,
ए प्लस बी प्लस सी का सम, यही हमारा रिमाइंडर आएगा। जैसे मैंने आपसे पूछा कि बताइए 123 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो एक तरीका है कि आप 123 को 9 से ऐसे डिवाइड करिए और लास्ट में जाके रिमाइंडर बताइए, नहीं तो तीनों को ऐड कर दीजिए और बता दीजिए कि रिमाइंडर क्या आएगा, 6। ऐड करने का और भी तरीका ये होता है कि जहां पे 9 या 9 का मल्टीपल बनता चला जाएगा हम उसको क्या करेंगे, कैंसिल करते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा नंबर मैंने ले दिया 487325 1, इसको अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर वही आता है इन सब का सम। ठीक है, लेकिन इन सब का जो भी हम सम करेंगे तो हमें ये सम क्या चाहिए, सिंगल डिजिट मिलना चाहिए, और सिंगल डिजिट का मतलब 0 से 9। अब किसी का सम करिएगा तो 0 तो आएगा नहीं। ठीक है, तो अब 1 से 9 मिलेगा, तो 9 मिला मतलब कि वो नंबर पूरा का पूरा 9 से डिविजिबल है। ठीक है, अब जैसे अगर हमको इसका सम निकालना है तो कल ये सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है, अगर कोई बच्चा आज अगर ज्वाइन किया है अभी इस क्लास में तो इसको ये वो टॉपिक समझ नहीं आएगा। ठीक है, कल का मैं बस रिवीजन करा रहा हूँ। तो अब इसको ऐड करने का तरीका क्या होगा, जहां जहां 9 बना पहले उसको काट दीजिए, 729 बन गया, 819 बन गया, 549 बन गया, बचा क्या 3, तो हमारा आंसर क्या होगा 3। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब कल मैंने जो पढ़ाया था उसमें एक चीज रह गया था कि सर डिजिटल सम निकालते समय तो आपने बता दिया, अब लेट सपोज कहीं पे डिवीजन आ गया, जैसे हमने डिजिटल सम निकाला, न्यूमरेटर का डिजिटल सम आ गया 3 और डिनोमिनेटर का डिजिटल सम आ गया 5, और आपने बोला है कि सिंगल डिजिट मिलना चाहिए, आपने बोला है कि सिंगल डिजिट मिलना चाहिए, न्यूमरेटर का डिजिटल सम 3 और डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 5। अब सिंगल डिजिट हमें कैसे मिलेगा, तो सिंगल डिजिट मिलने के लिए अब हम क्या करते हैं, तो हम नीचे में 1 बनाते हैं, डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं 1 बनाते हैं। अब 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 बन जाए, तो 5 × 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 6/10, तो ये क्या आ गया डिजिटल सम इसका। तो मतलब 5 दिखे तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 डिनोमिनेटर में आए तो 5 से मल्टीप्लाई करिए। अच्छा सर अगर 4 आ गया तो 7 से मल्टीप्लाई करिए, क्यों 7 4 जा कितना हो जाता है 28, 28 का मतलब 10, 1 आ गया ना नीचे में। ओके, तो मतलब 4 दिखे तो 7 से मल्टीप्लाई करना है और 7 दिखे तो 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर अगर 8 आ गया तो 8 आ गया तो 8 से मल्टीप्लाई करिए, क्यों, क्योंकि 8 8 जा 64 होता है, 6 + 4 10 होता है और 10 का मतलब 1 होता है। ओके, 8 दिखे तो 8 से मल्टीप्लाई। सर अगर 3 आ गया तो, सर अगर 6 आ गया तो, और अगर 9 आ गया तो जब डिनोमिनेटर में 3 6 9 आ जाए तो यहाँ पे हम डिजिटल सम अप्लाई नहीं करते, नॉट अप्लाई। ठीक है, नॉट गेट अप्लाइड। डिजिटल सम जब भी डिनोमिनेटर में 3 6 9 आएगा चुपचाप डिजिटल सम स्किप कर दीजिएगा, वहां पे डिजिटल सम नहीं लग सकता है। बोलिए समझ आया यहाँ तक, अब मैं कुछ क्वेश्चंस पे चलूं, मैं कुछ क्वेश्चंस पे चलूं। यस सर। ये रिपीट कीजिए सर। कल का क्लास आपने किया था, सर नॉट, नो सर। नहीं तब कैसे समझ आएगा, मैंने अभी बोला ना कि ये कल के क्लास का एक्सटेंडेड वर्जन है, कल सर मैंने पढ़ा दिया। मैं करूँगा वो रिवाइज थोड़ा सा, ये यहाँ पर नहीं फिर तो आपको समझ नहीं आएगा डिजिटल सम, मैंने कल पढ़ा दिया डिजिटल सम, पहले उस रिकॉर्डेड सेशन को देख लीजिएगा, दोबारा से इसको देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। अभी मैं आपको कितना भी बोलूंगा आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने चलो। कल नहीं पढ़ा ना, क्योंकि कल उसके पीछे 40 50 मिनट का कॉन्सेप्ट है। ओके सर, थैंक्स। ओके, ये क्वेश्चन बनेगा, ये पावर है, पावर मतलब x²
मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, समझिए ध्यान से। बोर्ड मास जैसे है वैसे अप्लाई होगा। 5 5 10 टू 12, 12 का मतलब 3, 3 इंटू 6 इंटू 4, 6 3 जा 18, 18 का मतलब 9। अब 9 को 4 से करेंगे तो ये तो पूरा 9 आ गया, तो ऊपर तो 9 आ गया, तो ये पूरा क्या हो गया 9। 9/7 -2। अब 7 है, तो अभी मैंने बताया 7 होगा तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर 9 अगर आ गया तो 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा, 9 ही आएगा ना। ये 9 4 जा 36, फिर तो 9 ही आएगा। 9 - 2 7। अब पूरे लेफ्ट साइड का डिजिटल सम क्या हो गया 7। अब राइट साइड में देखना है किसका स्क्वायर करें कि उसका डिजिटल सम 7। अब अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 1, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 2 का स्क्वायर 4, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 का मतलब 7, यस ये हो सकता है। और 7 का स्क्वायर 49, 49 का मतलब 9 4 13 का मतलब 4, ये नहीं होगा, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया 4। समझ आया? सर रिपीट प्लीज। ठीक है। देखिए 5 और 5 10, 10 + 2 12, 12 का मतलब 3, 3 × 6 × 4 है ना। तो पहले तुम इसको सॉल्व करेंगे, तो 6 3 जा 18, 18 का मतलब 9 आएगा। कल सिखाए थे ना कि 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिजिटल सम तो 9 ही रहेगा, तो इस पूरे का वैल्यू 9 आ गया। यहाँ तक समझ आया? अब आगे क्या है, बॉड मास 9/7, तो ऐसे लिखेंगे 9/7 -2। ठीक है। अब अभी मैंने बताया कि अगर डिवीजन में आएगा तो हम कैसे अप्लाई करते हैं, तो डिवीजन में 3 6 9 रहेगा तो डिजिटल सम नहीं लगा सकते हैं, रेस्ट किसी भी केस में डिजिटल सम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 3 6 9 तो नहीं है, यहाँ पे क्या है 7। अब 7 के लिए नीचे में 1 बनाना है तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, तो नीचे में 7 4 या 28, 28 का मतलब 10, 10 का मतलब 1 बन गया, तो क्यों लिखने जाए। और ऊपर में 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिटल सम तो 9 ही रहेगा ना, तो 9 - 2, ये क्या आ गया 7। तो एलएचएस का डिजिटल सम क्या आ गया 7। अगर एलएचएस का डिजिटल सम 7 है तो मुझे आरएचएस का भी डिजिटल सम 7 चाहिए, और ये क्या है स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर, आपसे एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। अब x के वैल्यू की जगह पे 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं, क्योंकि हमें तो 7 चाहिए। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, हमें तो 7 चाहिए। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 6 + 1 7, यस ये मेरा आंसर हो सकता है। अब इसको चेक करेंगे, 7 का स्क्वायर 14, 9 4 13, 3 1 4, ये मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? बोलिए क्लियर हुआ? नो। इरफान कल आपने क्लास किया था? तो कैसे समझ में आएगा इरफान? हाँ? मैंने पहले ही बताया कि आज डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट मैंने कल पढ़ा दिया था। आज तो सिर्फ मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आपको कैसे समझ में आएगा। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा।
सर ये 3 कैसे आया 5.25? आप लोग क्लास नहीं किए हैं, फिर क्यों पूछ रहे हैं 5.25 में 3 कैसे आया? कल सब सिखाया ना। 5.25, 5 2 7 5 12, 12 का मतलब 1 + 2 3। इसको तब तक ऐड करते हैं जब तक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। 5 2 7, 7 5 12, 12 का मतलब 1 + 2 3, तो यहाँ से आया 3। समझे? बीच क्लास में आइएगा तो समझ नहीं आएगा। मैंने पहले बोला है कि मैं ऐसे आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना कि इसके बाद एग्जाम में कुछ भी नहीं बचेगा। आप 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स और रीजनिंग में स्कोर कर सकते हैं, लेकिन पूरा क्लास आपको करना पड़ेगा। 1 2 क्लास बीच में करिए, फिर क्लास नहीं करिएगा तो वैसे नहीं काम चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। देख, यहाँ पे क्या लिखा है? 140% ऑफ 56। तो चलिए, हमें परसेंटेज वगैरह से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कुछ बच्चा पूछ सकता है कि क्यों नहीं फर्क पड़ता है, ऐसा है तो जैसे 140% को 140/100 लिखेंगे ना, तो नीचे में तो इसका सम 1 ही आएगा ना। तो 1 जब आ गया तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, डिवीजन में तो 1 का 1 ही रह जाता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 + 4 + 0 कितना आ गया? 5 इंटू 6 + 5 11, 1 + 1 2, 5 × 2 कितना आ गया? 10। 10 का मतलब 1, तो इस पूरे का वैल्यू क्या हो गया? 1। फिर इसका तो ये भी तो सेम है। 5 6 11, 11 का मतलब 2 इंटू 5 10 का मतलब 1, 1 + 1 2। तो जो इसका डिजिटल सम 2 होगा वो आंसर हो जाएगा मेरा। चलिए अब देखते हैं। तो 8 4 12, 12 7 19, 19, 9 1 10, 10 का 1, ये मेरा आंसर नहीं है। 8 7 15, 15 4 19, 19 का मतलब 9 + 1 10 का मतलब 1, ये मेरा आंसर नहीं है। 6 6 12, 12 5 17 1 18, 18 का मतलब 9, ये भी मेरा आंसर नहीं है। 8 और 1 कट गया, 6 5 11, 11 का मतलब 2। बोलिए, समझ आया सबको? कैसे हो रहा है, सबको समझ आ रहा है? देखिए, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ना कि जो बच्चे नहीं पढ़े हैं ना, प्रीवियस सेशंस जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि ये तो अभी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में मैं बता रहा हूँ, डिजिटल सम तो कहीं भी अप्लाई हो जाता है। ये तो सभी सिर्फ छोटे छोटे से परसेंटेज और सिंप्लीफिकेशन के मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ। बड़े बड़े क्वेश्चंस में ना डिजिटल सम अप्लाई हो जाता है। क्वेश्चन हो सर आज इतना ही करेंगे क्योंकि हमें रिवाइज करेंगे पहले, फिर करेंगे बाकी। ओके। आप लोग रिवीजन नहीं किए हैं मतलब, इसका मतलब? सर एक बारी पिछली स्लाइड पे वापस जाइए। पिछली स्लाइड पे आऊँ? हाँ, इस पे। हाँ हाँ, कल का चैप्टर मस्ट है इसके लिए, बिना इसके कैसे समझिएगा? तो मैं तो आज खत्म करने वाला था इसको, मैं नहीं खत्म कर पाऊंगा आपसे, तो नेक्स्ट क्लास आपका इस पे लेना पड़ेगा। ये तो एक तरीके का मैथ्स का जादू है। सर इसमें वो भी लगेगा ना, A% of B = B% of A। नहीं, उससे अरे भी A% ऑफ बी और B% ऑफ ए का कोई मतलब ही नहीं है। मैंने क्या बोला कि डिजिटल सम में परसेंटेज डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल सब बताया है मैंने। तो ठीक है सर। नहीं भी लगाइए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बाद में नीचे में तो ये जाके अगर डेसिमल ही हम लगा दे
मान लीजिए 0.56 लिख दे, तो बाद में ये 100 हुआ ना, तो नीचे में हमें 1 ही तो बनाना होता है, तो ये तो ऑलरेडी 1 बन जाता है ना। इसीलिए डेसिमल और परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज मजा नहीं आया, आप लोग रिवीजन करके नहीं आया, तो मैं कैसे कर, इतना सारा क्वेश्चन आज हमें करना था, टाइम भी हो गया है। बट नेक्स्ट क्लास में फिर मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, एवरेज का, सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, मैं हर जगह क्वेश्चंस करके बताऊंगा। देखिए डिजिटल सम से कैसे ये क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाता है। सर प्रैक्टिस के लिए कुछ तो इसको प्रॉपर रिवीजन करके आइए। अब क्लास आपका, मेरा जो क्लास है वो मंडे टू फ्राइडे चलेगा, रेस्ट मुझे नहीं पता कि और क्लासेस कैसे होगा, तो मेरा क्लास मंडे टू फ्राइडे ही रहता है। सर 2 दिन काफी है रिविजन की। हाँ सर आप ये प्रैक्टिस के लिए रिपीट कुछ करो, क्या क्वेश्चंस रिपीट मिल जाते तो। क्या रिपीट करूँ? सर अब मंडे को क्लास है, हाँ मंडे को क्लास है। तो तब तक कोई होमवर्क सर, शीट वीट अगर मिलती? सीट वीट ले देंगे तो, लेकिन आप लोग बना नहीं पाएंगे ना अभी सीट वीट नहीं से। सर, सर हमने अभी तो कर लिया ना। रिविजन करेंगे, अभी रिविजन आपको करेंगे। जितना सुनिए, अभी आपको जितना मैंने जितना टॉपिक्स पढ़ाया है ना, जैसे छोटे छोटे से है ना, उसके लिए मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ। अगर आप लोग थोड़ा सा सीरियस होंगे तो बना ला के ले आएंगे, मुझे पीडीएफ भी शेयर कर दीजिएगा। आपको करना क्या है कि जैसे मैंने छोटा छोटा हर चीज लिखा है, मल्टीप्लीकेशन बाई 5, बाई 25, इस तरीके से बाई 50, 500, बहुत सारा मैंने छोटा कि लास्ट 2 डिजिट नंबर अगर उसका यूनिट डिजिट टेंस का सम 10 हो, 5 एंड कर रहा हो, मल्टीप्लाई करना डिफरेंट तरीके से, सब पे सिर्फ आप 5 क्वेश्चन पे बना दीजिएगा ना, तो आपका होमवर्क लगभग 200 क्वेश्चन का हो जाएगा। क्योंकि अभी तक मैंने छोटे छोटे लगभग 20 टॉपिक तो आपको पढ़ा दिए, तो सब पे अगर 5 क्वेश्चन पे बना दीजिएगा, सॉरी 40 टॉपिक, तो लगभग 100-150 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो एक बार उसको बना के और पीडीएफ मतलब लिख दीजिएगा, ऊपर में टॉपिक नंबर, टॉपिक 1, और उस पर अपने से कोई 5 क्वेश्चन ले के बना दीजिए। क्योंकि इसमें मैं क्वेश्चन क्या दूं, ये तो सिर्फ कैलकुलेशन है। आप अपने से कोई 5 नंबर ले लीजिए, जिसको 5 से मल्टीप्लाई करिए, 11 वाला कॉन्सेप्ट, मैंने इतना सारा कॉन्सेप्ट आपको बताया है। तो इससे क्या होगा कि आपका एक जगह पे ये सारा चीज ना एक प्रॉपर वे में अरेंज हो जाएगा। ये कर लेंगे आप लोग? यस सर। जी सर कर लेंगे। तो ये करके और क्लास के पहले मुझे भेज दीजिएगा पीडीएफ बना बना के, अपना नाम उसमें लिख के कि सर हमने ये पूरा बना लिया, आपका ऊपर नाम लिखा होना चाहिए, ठीक है। और उसका पीडीएफ बना के मुझे भेज दीजिएगा, फोटोज खींच के नहीं भेजिएगा वरना मैं नहीं देख पाऊंगा। पीडीएफ बना के मुझे भेज दीजिएगा, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक पढ़ाए हैं, इतने टोटल 5 क्लास में। और आज शाम को आपका रीजनिंग का क्लास जो है ना, वो आज नहीं होगा रीजनिंग, ठीक है सर। ठीक है। सर वो हम आपको कहाँ पर भेजेंगे? वो आप हमको कहाँ पे भेजिएगा, मेरे उस पे भेज दीजिए, व्हाट्सएप पे कर दीजिए। आप आपकी व्हाट्सएप पर सर? हाँ व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, ठीक है। सर इसके रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चंस मिल जाते तो ठीक रह जाता प्लीज। इसे मिल जाएंगे, लेकिन अभी आपसे बनेंगे नहीं जब तक मैं समझाऊंगा नहीं, नहीं बनेगा आपसे। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है सर, इसीलिए हाँ कैसे तो बन जाएगा आपको क्वेश्चन मैं पे। दूंगा, दे भी दूंगा, अगर ये सीट भेज भी दूं ना, तो फिर आपको दिक्कत होगी बाद में, आपको लगेगा कि अरे सर हम ये नहीं बना पा रहे हैं। तो अब आप लोग रिवीजन नहीं करके आए, नहीं तो आज मैं करवा देता उसको। तो ठीक है सर कोई। 140% 56 का कितना बनता है सर? 140%। अच्छा, इसको करने का 2 तरीका होता है, या तो आप पहले इसका 100% निकाल लीजिए, 56 को 100% और 100%, 10%। 56 हो गया। अब इसका शायद 40% कल का क्लास निकालिए, देखो। अब इसका 40% निकालिए, तो 40% 56 का 10% कितना होगा? 5.6। 5.6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 22.4 4। और 56 22.4, तो इसको ऐड करिए, कितना आ जाएगा? 78.4। सर ऐसे ही 56% ऑफ 140 एक वो भी हो सेकंड जाएगा चलिए, एक सेकंड। शायद रात क्लास वुचे 78.4। और सर 56% ऑफ 140। तो ये भी तो नहीं हो जाएगा? सर फिर तो आंसर 156.8 आता है ना। और ये सॉरी, ये मिसप्रिंट होगा, ये ऐसे होगा 156.8, यस सर यही मैं बोल रहा ठीक है। हूँ। ओके सर। वो पीडीएफ बनाते समय वो कुछ मिसप्रिंट हो जाएगा। ओके। ओके सर, आज रीजनिंग का क्लास नहीं है फिर? नहीं आज रीजनिंग का क्लास नहीं कोई नहीं। थैंक यू सर। है। थैंक यू थैंक सर। यू सर। एंड गुड, थैंक किसने थैंक यू सर। कॉन्ट्रीब्यूट
किसने पॉइंट आउट किया ये? सर मैंने, शाहिद। अरे वेल डन साहिद, सही। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर मंडे को। और मंडे ये टॉपिक, मंडे में कोशिश करूंगा, मुझे परसेंटेज शुरू करना है। देखता हूँ कि आप लोग कितना इसको कर के आ पाते हैं, तो उसके बाद मैं परसेंटेज शुरू करता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू, बाय ऑल ऑफ यू, ओके सर। नाइट।